देखिए, मणिपुर जो है घटना, ये कुकी और मैती वहाँ दो समुदाय हैं जिनके बीच चल रहा है। मेन मुद्दा वहाँ का है कि जो कुकी हैं वो जनजात में आते हैं, मैतेई जनजात में नहीं आते। और वहाँ नागा भी हैं, खासी बोलते हैं, वो भी हैं नागा। तो ये मैतेई जो हैं जनजात में आना चाहते हैं, जिसका कुकी विरोध कर रहे हैं। ये मेन वहाँ का इशू था, जिसको लेके वहाँ पे ये सारे दंगे हुए और काफ़ी हंगामा हुआ। और ये जो क्षेत्र हैं इनके अलग अलग हैं, और इनको डर है कुकियों को कि अगर मैतेई को अनुसूचित जनजात श्रेणी में डाला जाएगा तो इनको इनके लिए एक समस्या पैदा हो जाएगी, इनके क्षेत्रों में भी उनके अधिकार हो जाएंगे। ये तो एक अलग इशू है, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा जो दिया गया ये अलग इशू बनता है। आज की डेट में जो आप देखेंगे वहाँ अभी तक लड़ाई आपस में दोनों समुदाय में हो रही थी, सरकार से कोई खास लड़ाई नहीं थी। लेकिन अब लड़ाई जो शुरू हो गई है वो सरकार के साथ हो रही है, और अटैक जो हैं उसमें आप देखें ड्रोन के थ्रू जो एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक करने का सिस्टम बनाते हैं वो हो रहे हैं। तो ड्रोन अटैक एक एक्सटर्नल अटैक माना जाता है, और इतने बड़े लेवल पे हथियार मुहैया कराना, हथियार मिलना एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया। इसको कुछ हमारे एक्सपर्ट और कुछ लोग जो हैं आप मीडिया में देख रहे होंगे कि जैसे बांग्लादेश में ये परिवर्तन किया गया, सत्ता परिवर्तन किया गया, एक चुनी हुई सरकार को हटाया गया, उसके पीछे कहीं न कहीं दूसरे अमेरिकन के जो डीप स्टेट हैं उनके हाथ थे। उसमें से रोनाल्ड लू हैं जो बाहर की चीज़ों को देखते हैं, और कई और वो हैं संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल हैं। उसमें से माइक्रो फाइनेंस मोहम्मद यूनुस जी जो हैं वहाँ के समय राष्ट्राध्यक्ष बने हैं, बांग्लादेश के शासक हैं। वो एक माइक्रो फाइनेंस चलाते हैं जिसके थ्रू उन्होंने जनता में अपना घुसपैठ की, और घुसपैठ के थ्रू जनता को मोटिवेट किया, और इलेक्शन जो है वो नहीं लड़े और सत्ता में ये आ गई। और इनको इन्होंने स्टूडेंट के थ्रू हेजिटेशन चला के इतना बड़ा परिवर्तन किया गया। उसके पीछे जब वहाँ के प्रधानमंत्री ने बताया कि हमसे अमेरिका एक द्वीप चाहता था जिसका मैंने विरोध किया, और उसका हसरा मेरी सत्ता को बदल दिया गया। तो ये अब एक टर्निंग पॉइंट बनता है कि क्या अमेरिका की इच्छाओं को अगर जो न पूरा करे तो उसकी सत्ता को से हाथ धोना पड़ेगा, उस देश में अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। ये बांग्लादेश में हो गया। लेकिन ये डीप स्टेट जो है उनका काम करता है अपने कंट्री के इंटरेस्ट के लिए, एक तरीके से गैर सरकारी संस्था है। तो उनका उद्देश्य है कि जो मध्य एशिया में अरब कंट्री या मुस्लिम कंट्री के पास इनके अड्डे हैं, अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, वो अब अहमियत नहीं रखते, वो खतरे में हैं। वो चाहते हैं कि पूरे एशिया में कंट्रोल करने के लिए एक सुरक्षित जगह इनको नॉन मुस्लिम बाउंड्री से होना चाहिए। तो वो इनका सिंगापुर से लेते हुए और जिस द्वीप को चाहते हैं उसको लेके, और कुछ वो चाहते थे कि म्यांमार की एरिया को अपना एक वाइट स्टेट बनाना चाहते थे। ऐसा आपको मीडिया में, यूट्यूब में और सब जगहों पे, कई जगहों पे चर्चाओं में मिलेगा। उसी का पार्ट एक ये है कि जो म्यांमार की बाउंड्री से टच करते हुए डिस्टर्ब एरिया है, जिसको कहेंगे क्रिश्चियन बाहुल एरिया। कुकी जो है क्रिश्चियन होते हैं, ज्यादातर क्रिश्चियन है, मैते नहीं है। तो कुकी जो हैं बड़े आक्रामक हो गए हैं, किसके सहारे?
विदेशी हथियारों के सहारे और सब चीजों से। अब इशू आता है कि कहीं लोगों को संदेह भी पैदा हो रहा है और ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक से लग रहा है कि कहीं कुकी डीप स्टेट के पार्ट तो नहीं हो गया। ये एक महत्वपूर्ण होता। अब दूसरा अब आ गया वहां स्टूडेंट, जैसे बांग्लादेश में स्टूडेंट स्ट्राइक हड़ताल करा के और ये सारी चीजें की गई, वैसे अब मणिपुर में ये स्टूडेंट स्ट्राइक हो रही है और उनको आगे बढ़ा के ये बड़ा अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा। अब एक कुकी वो ना होके मणिपुर के स्टूडेंट हेजिटेशन शुरू हो गया, तो एक बड़े मूवमेंट की तरफ चलते जा रहे हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा व्यवस्था चाहिए और देश को, देश के इंटेलिजेंस पे को इस पे ध्यान रखना चाहिए कि विदेशी इंटरफेरेंस अगर हो रहा है तो उसको सील करें और उस पर एक्शन लें। इस तरीके के मूवमेंट न चलाएं। और हमारी जो अभी 10 साल 15 साल की बीच की प्रोग्रेस है, जिसमें कई उग्रवादी संगठनों ने समझौते के तहत हथियार डाले हैं और सरकार के साथ चलने के लिए वादे किए हैं, वो एक्टिवेट न होने पाए। अगर होते हैं तो फिर वही पुरानी समस्या पैदा हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट की, और उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये है कि इस पे सरकार जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और राजनीतिक पार्टियां इस पे राजनीति न करें, वो राष्ट्र के हित में काम करें। और यही हमारे लिए, देश के लिए और राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे उचित होगा। देश की जनता यही चाहती है कि राष्ट्र पहले फिर राजनीति। अगर राजनीति पहले और राष्ट्र बाद में, तो ये देश के लिए गलत संदेश है। राष्ट्र पहले है और राष्ट्र की समस्याओं का हल पहले होना चाहिए। अगर कोई बाहरी शक्ति इनके अंदर इंटरफेयर कर रही, घुस रही है और अपने इरादे गलत ले रही है, कोई संस्था अगर अमेरिका का टूल किट बन रहा है, किसी विदेशी शक्ति का टूल किट बन रहा है, उसको तुरंत एक्सपोज करें और उस पर कार्रवाई करें और ठोस सजा देने का उस पर प्रोविजन करें। धन्यवाद।